होगा कि आप लोग अगर कैमरे की नज़र में हैं तो आपका फायदा होगा और हमारा नुकसान। यानी सर का फायदा होगा, हमारा नुकसान। ठीक, तो ये प्रवचन आप दोबारा भी सुन लेंगे। हमारा का फायदा है यार, हमारा फोन की बैटरी चाहिए, हमारे घर की लाइट चाहिए चार्ज करने में, ऊर्जा खपत हुई यानी कि अर्थव्यवस्था डाउन हुई। फिर इसके बाद क्या होगा, मोबाइल को बार बार चार्जिंग लगाएंगे, मोबाइल की चार्जिंग क्यों खराब होगी, और भी अपलोड करेंगे तो डाटा भी खराब होगा, होगा ना साहब। तो भाई साहब आज के चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। तो नाम ही अटपटा है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं नेल्सन मंडेला वास्तव में है क्या। तो इसे जानने से पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब हिस्ट्री पर जाते हैं। जैसे हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि इतिहास पर ही जाएंगे, हिस्ट्री का मतलब ये इतिहास समझेंगे, इतिहास समझेंगे तब ये समझ में आएगा कहानी। जैसे क्या कि हमारे पहले हो गई बात क्या हुई, तो आप कर लियो बात, अगर ना की हो तो और कर लीजिए। तो भाई साहब एक मुद्दा है गांधी जी से। गांधी जी आप सभी लोग जानते हैं, तो कहा ये बताइए गांधी जी भारत में आए थे तब, अब वो छोड़ो, हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, ना कि हिस्ट्री के बैकग्राउंड में। हाँ, महात्मा गांधी। तो पहली बात ये है कोई मुंह नहीं खोलेगा, जो मुंह खोलेगा उसे मूड़े के बल ही खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब सर के बल। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव और सतर्क रहते हैं बिना किसी शर्म और संकोच के, उसका नंबर आ जाएगा। अभी चैप्टर भी पढ़ाया जा चुका है, हो सकता है पीछे से आ जाए। तो मुद्दे की बात यह थी कि जब गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे तब यहाँ पास क्या था, बहुत ज्यादा रंग भेद चल रहा था। रंग भेद जानते हैं, काले गोरे का भेद नहीं, गाना सुनो हो? नहीं सुनो तो सुन लो। उस समय यही चल रहा था कि जो लोग गोरे होते थे उनका सम्मान ऊपर, मतलब प्रथम श्रेणी पर क्या कर सकते थे, यात्रा कर सकते थे। तो इसी प्रकार क्या हुआ था, गांधी जी ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी को एक बार ट्रेन से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया था। ठीक, तो उसी प्रकार क्या था, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, और साउथ अफ्रीका के लोगों में से पहले ऐसे नेता थे जो कि क्या हुए, एक काले रंग के नेता बने, काले रंग के क्या बने, लीडर बने। तो जब वहां पास ये बने तो पहली बार क्या हुआ, उस धर्म और जाति से हट के पहली बार वहां की प्रजातांत्रिक राज्य यानी कि सरकार की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इस कहानी का सिर्फ इतना मतलब है कि हम और आप यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों में कैसे किस प्रकार का रंग भेद का नियम चल रहा था और कैसे उसे नेल्सन मंडेला ने हटाया था। और उनके इनागुरेशन का मतलब उनके जब राज्य अभिषेक में, उनके जब शपथ ग्रहण में बहुत सारे नेता का मतलब देश विदेश से आए हुए, वर्ल्ड से आए हुए लीडर्स और जो और सारे गैदरिंग थे और सारे उनके समर्थक थे, उनके क्षेत्र में जाकर के क्या कर रहे थे, जब उनके आदर की भावना को क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, मतलब बता रहे थे, अपनी आदर को पे कर रहे थे, अदा कर रहे थे, तब वही कहानी बताई गई थी कि जब एक काले रंग का आदमी क्या बनता है, किसी देश का नेता बनता है, तो उसकी कैसी क्या संभावना यानी कि कैसा आदर किया जाता है और क्या क्या संभावनाएं होती हैं, वही कहानी में बताया गया है। तो इस कहानी को समझने से पहले इसके और किसी चीज को न जानते हुए सीधे पहुंचते हैं इसके पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ पर पहुंचने से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके एक दो मीनिंग का अर्थ बताएंगे। तो अभी जैसे हमने बताया ये सब इनागुरेशन, तो इसका कोई मतलब बताएगा?
इनागुरेशन। अब उन्हें बताएंगे हम कि है कमाई। मतलब कि पैराग्राफ यानी कि पैसेज पहला है तो उसी में होगा। पैसेज पहले का मतलब ये नहीं है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसे हमें नहीं पढ़ना है, सबसे नीचे आना है। और सबसे नीचे आने वाले में जहाँ लिखा है 10 मई, 10 मई मिला, 10 मई मिल गया। 10 मई से हमें पढ़ना है और इसे कहाँ तक पढ़ेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहाँ तक समझते हैं। फिर इसके बाद सिर्फ पढ़ना नहीं है। जय भैया आप खड़े हो जाइए। अभी एक शब्द बताया गया था गैदरिंग। गैदरिंग का होता है आस पास वालों को पूछो तो आस पास वाले और न बता पाएंगे, तुम्हें बता पाइयो, बताओ नहीं पता ना। और अगर नहीं पता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता हो। तो मतलब इस 30 मिनट यानी कि 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की पूरी क्लास में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 5 मिनट खड़े रहेंगे, उसमें आपके सभी लोग दर्शन करेंगे आप ही। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में आप सफल होंगे। तो भाई साहब 10 मई मतलब 10 मई मतलब 10 मई। 10 मई का डॉन दिन है और ब्राइट मीन्स चमकीला है एंड क्लियर है। 10 मई का दिन है, ब्राइट है, चमकीला है और क्या है, क्लियर है और साफ है। तो मतलब ये जो कहानी है कब की है, 10 मई की। अगर 10 मई की है तो हम देखेंगे कि जो नेल्सन मंडेला थे अपनी फ्रीडम का, अपनी स्वतंत्रता का कैसे क्या करते हैं वह देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर का नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही क्यों रखा गया। लॉन्ग वॉक फ्रीडम का मतलब यह है बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जैसे काले लोगों के साथ विभेद किया जाता था, अब उनके प्रति कैसा सम्मान जागृत किया जाता है वही बताया गया है। अब वही बताया गया तो मतलब उसी के लिए नेल्सन मंडेला नाम भी इसी का रख दिए हैं। सर बैठ जाओ। अब आपका पूरा ध्यान अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इसी पर होना चाहिए। 10 मई का दिन है मतलब 10 मई का दिन है। डॉन्ड मीन होता है दिन, ब्राइट मीन्स चमकीला है एंड और क्लियर है और साफ है। 10 मई का दिन साफ है और चमकीला है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट, पास्ट मीन्स वो वाला पास्ट है जो पास्ट है मतलब भूतकाल, मतलब बीते हुए दिनों के कुछ दिनों पहले। फ्यू डेज कुछ दिनों से पहले। आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मीन्स का होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न। बताया गया था इसके बारे में आज से 1-2 दिन पहले कि कैसे कोई प्लीजर होता है। प्लीजर जानते हो, प्लीजर प्रसन्नता पूर्वक उसके हृदय को क्या कर देता है, खुश कर देता है। जब कोई गिरता है, कौवे के द्वारा एक बर्फ का कण गिरता है तो उसके हृदय को क्या कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। तो इसमें वही लिखा है आई हैड बीन प्लीजेंट, मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट मतलब क्या था, प्रसन्न था। और बिसाइड मीन्स घिरा हुआ था। बिसाइड मीन्स घिरा हुआ था। अब देखो किससे घिरा हुआ था, बाय द डिनेक्ट्रीज। डिनेक्ट्रीज मीन्स क्या होता है, समर्थक। डिनेक्ट्रीज मीन्स समर्थक। वो किससे घिरा हुआ था, समर्थकों से घिरा हुआ था। एंड मीन्स और वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड संसार के लीडर्स नेताओं से घिरा हुआ था। हु मीन्स जो। अब आप ये बताएंगे जो हु है ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये बता दीजिए कौन किसे जोड़ता है, किसे जोड़ता है, कौन से सेंटेंस को जोड़ता है। ये I had been presently be desired by। चलो ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु का मतलब क्या है, ये आपस में एक दूसरे को संयोजक करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो हु जो वेयर कमिंग मीन्स आ रहे थे, कहां से आ रहे थे देखेंगे, टू पे मीन्स अब ये वाला पे नहीं कि भुगतान करने आ रहे थे, पैसा देने आ रहे थे, ये आ रहे थे अदा करने। अब देखो क्या अदा करने आ रहे थे, दे आर रिस्पेक्ट्स, उन्हें आदर को अदा करने के लिए यानी कि सम्मान को अदा करने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनागुरेशन, उनके राज्याभिषेक के पहले, उनके राज्याभिषेक के पहले उनके समर्थक और उनके राजनेता उन्हें क्या अदा करने आ रहे थे, सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, इसका मतलब ये है किसी का राज्याभिषेक कब होगा, जब वो क्या
का है कुछ कहीं का ही पेंसिल पेन पेंसिल रबर कटर लाइक क्या करो। तो भाई साहब मुद्दे की बात ये थी कि इनागुरेशन किसी चीज का किसी व्यक्ति का कब राज्याभिषेक कब होगा या शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, जब वो क्या होगा किसी चीज में जीत जाएगा। मान लीजिए अगर गांव की प्रधानी है, वो जब कोई व्यक्ति जीत जाएगा तभी उसका शपथ ग्रहण होगा। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जीतेंगे तभी उनका शपथ ग्रहण होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो वही बताया गया है प्रेजेंटली मैं बहुत प्रसन्न था, डिसाइड घिरा हुआ था बाई डिनाइट्रीज अपने समर्थकों से एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से हु वेयर कमिंग जो आ रहे थे टू पे द रिस्पेक्ट सम्मान अदा करने के लिए बिफोर द इनागुरेशन अपने बिफोर द इनागुरेशन मतलब किसके राज्याभिषेक से पहले, राज्याभिषेक से पहले जो मैं अपने समर्थकों से और राजनेताओं से घिरा हुआ था तो मैं क्या महसूस कर रहा था, प्रसन्नता महसूस कर रहा था। और तो और क्या कर रहे थे, वो किस लिए आ रहे थे, क्या अदा करने के लिए, तो सम्मान अदा करने के लिए। अगर फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि वो बता दीजिए कि दे आर रिस्पेक्ट बिफोर द इनागुरेशन, अगर वो आपसे पूछ लेता है बिफोर द कहां से दे आर रिस्पेक्ट बिफोर द तो आप कहां भरेंगे, इनागुरेशन। तो चैप्टर पढ़ने का जो लाभ होता है अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे भरेंगे, तो इसीलिए कहा जाता है धैर्य से पढ़ें। फिर आगे लिखा है द इनागुरेशन। द इनागुरेशन मतलब कि राज्याभिषेक से वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मींस बहुत ज्यादा गैदरिंग में इकट्ठा हो रहे थे। राज्याभिषेक से पहले बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे, और इकट्ठा होने का मतलब यही है कि उसके जो समर्थक रहे होंगे वही इकट्ठा होंगे। क्यों कोई इकट्ठा होगा, चिड़िया तो इकट्ठा नहीं हो जाएंगी, लोग ही इकट्ठा होंगे, और लोग ही इकट्ठा होने का मतलब वही लिखा है द इनागुरेशन मतलब उसके राज्याभिषेक से पहले लार्जेस्ट गैदरिंग बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ईवर पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। आप इंटरनेशनल लीडर जिस पर क्या था, अंतरराष्ट्रीय नेता थे ऑन साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका की सोल मिट्टी पर। पहली बार साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इतनी ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे थे, और साथ ही साथ में वर्ल्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के नेता भी इकट्ठा हो रहे थे। कहाँ इकट्ठा हो रहे थे, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ही मतलब साउथ अफ्रीका की भूमि पर, साउथ अफ्रीका पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। तो आप पूछ ले सोयल को हटा के अर्थ कर दे तो आप भूल जाएं, अर्थ तो था ही नहीं। तो मतलब अगर भूमि पर हो रहे थे तो मतलब सोल पर मिट्टी पर तो होंगे ही ना। वहां पास कुल मिला के वहां पास क्या हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब बताइए आगे लिखा है द सेरेमनीज समारोह। सेरेमनी जानते हैं, नहीं जानते तो इसमें IES ही लगा, सेरेमनी IES। द सेरेमनी इस समारोह में क्या था, टू प्लेस उस स्थान पर, जिस स्थान की ये बात है। अब देखो कौन सी स्थान की बात है, टू प्लेस जिस स्थान है, इन द लवली सैंड स्टोन, इन द लवली सैंड स्टोन। सैंड स्टोन का मतलब सैंड स्टोन ही होगा, सैंड मतलब कुछ भी होगा और स्टोन का मतलब पत्थर। और ये जो बहुत क्या थे, जो लवली सैंड स्टोन से बना हुआ था, क्या बना हुआ था, एम्फीथिएटर। और एम्फीथिएटर का मतलब क्या होता है, रंगशाला। एम्फीथिएटर का मतलब क्या होता है, रंगशाला। वह जो प्लेस था, टू प्लेस था, वो किससे बना हुआ था, रंगशालाओं से, रंगशालाओं के साथ साथ में सैंड स्टोन से बना हुआ था। और आगे लिखा है फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग द प्रिटोरिया। अब बताओ, यूनियन बिल्डिंग्स द प्रिटोरिया। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमारी संसद है और संसद कोई बिल्डिंग है, तो अब उस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में, कौन सी बिल्डिंग में, तो ये बिल्डिंग का नाम आपको याद करना पड़ेगा।
जैसे अगर वो पूछता है कि ये जो प्लेस पर समारोह हो रहा था वो कैसा रंगशाला था, तो कैसी रंगशाला थी? वो सैंड स्टोन से बनी हुई रंगशाला थी। जो कहाँ पास फॉर्मेट किया जा रहा था? तो एक ऐसे क्षेत्र पर जो यूनियन बिल्डिंग जो कहाँ पास थी? विक्टोरिया पर। तो बिल्डिंग का नाम है, कौन सी बिल्डिंग का? यूनियन बिल्डिंग विक्टोरिया। फिर इसके बाद लिखा है हर डिकेड्स। अब डिकेड्स मीन्स क्या होता है? दशक। लेकिन चूंकि इसमें लिखा है डिकेड्स, यस, तो दशकों, मतलब हर डिकेड दशकों के बाद दिस हैज बीन द सीट मतलब स्थान, सीट मतलब स्थान ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, मतलब सफेद लोगों के आगे दशकों के बाद जिस सीट पर सफेद लोगों का स्थान था उस स्थान पर अब कौन आ रहा है? तो नेल्सन मंडेला जी आ रहे हैं। नेल्सन मंडेला मतलब कौन थे? काले नेता। अभी तक क्या था? दशकों से उस सीट पर, किस सीट पर? साउथ अफ्रीका की सीट पर कौन था? किसका राज था? सफेद लोगों का राज था, सफेद लोगों का राज था। एंड और नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। रेनबो मतलब अब इसकी जो तुलना की जा रही है, मतलब किसकी तुलना? नेल्सन मंडेला जी की तुलना जो की जा रही है वो रेनबो से की जा रही है। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। नाउ अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, अब एक रेनबो की तरह, मतलब अब एक क्या था? ये धनुष की तरह था। फिर इसके बाद गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जो क्या था? जिस पर क्या थे? सामूहिक रूप से बहुत सारे डिफरेंट मतलब अलग अलग कलर के लोग, डिफरेंट कलर मतलब अलग अलग कलर के, जिसमें गोरे भी और काले भी। अब एक ऐसी सरकार की स्थापना हो रही थी जिस पर गोरे भी थे और काले भी थे। फिर इसके बाद लिखा है एंड नेशंस और राष्ट्र पर, एंड नेशन और राष्ट्र पर फॉर द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया तो फोन पर होती होगी ना, इंस्टॉल करते हो ऐप्स वगैरह, तो आज तक पता चला कि इंस्टॉल होता क्या है? अगर कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया जाए और फोन पर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्थापित कर लिया। इस फोन इंस्टॉल का मतलब क्या हुआ कि अब इस ऐप्स को हमने अपने फोन पर इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल कर लिया का मतलब स्थापित कर लिया। तो वही था, नेशंस एक ऐसे देश पर, एक ऐसे राष्ट्र पर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया हो रही थी जहां पास क्या था? अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी, सफेद लोगों का राज था। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेसी, और यह साउथ अफ्रीका पहली डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक राज्य बन रहा, राज्य या देश बन रहा था। नॉन रीजनल गवर्नमेंट और जाति विहीन, नॉन रीजनल जाति विहीन सरकार गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी एक ऐसे देश में जहां पास सिर्फ और सिर्फ किसका राज था? सफेद लोगों का राज था। वहां पास अब दशकों के बाद किसकी स्थापना हो रही थी? जाति विहीन प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हो रही थी। कुछ समझ में आया? कहा कुछ समझ में आया? तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसके बारे में हमें बताएं। तो अब देखो इसमें से पहला नंबर कौन भाग्यशाली है जिसका पहला नंबर आ जाता है इसमें। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि आप लोग सिर्फ प्रवचन सुनते नहीं है, करते भी हैं। तो अंकुश भैया तुम से हो, खड़े हो जाओ, किताब ना हो तो दें, बताओ। पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है वही पढ़ना है आपको। 10th May bright and clear, 10 मई को दिन साफ और चमकदार था। 10 मई का मतलब वो है कुछ 10 मई for the past 2 days, पहले भूतकाल के दिन, भूतकाल के दिन, पिछले कुछ दिनों से, few days, past of पिछले कुछ दिनों से। I had been gently trodden beside by months and 1 later. पहले तो हमें ही बता दो प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट, हाँ तो बताओ।
कठिन चीज हमने पूछ लिया का नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान जो था, मतलब ध्यान का मतलब ध्यान, वो कहाँ पास था? पेंसिल पर। बढ़ जाओ। तो अगर आप ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही तो धीरे धीरे करके किताब हो जाएगी खत्म। तो ये बताओ, आप अपने स्वेच्छानुसार कोई खड़ा होकर इसे पूरा पढ़ा सकता है? नहीं। शायद पढ़ा सकते हो, बताओ। नहीं, कुछ दिक्कत है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, और अगर पूरा आ गए हैं तो पढ़ा दीजिए। तो पढ़ा दो, तो इससे क्या होगा, पता भी चल जाएगी कि हाँ आ गया। कहानी तो सबके समझ में आ गई। पढ़ाएंगे नहीं? बजरंग दल, मॉनिटर साहब पढ़ाओगे? नहीं, तुम्हें मॉनिटर को बना दीजिए आप। को बनाओ इनका करियर क्या? तो भाई साहब कोई नहीं है हो, पढ़ाओ। तुम्हें हाँ। ब्राइट एंड क्लियर 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। आर द पास्ट 2 days I had been recently visited by senators and world leaders who are coming to pay us their respect before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत प्रसन्न था। मैं अपने समर्थक और वर्ल्ड संसार के नेताओं के द्वारा घिरा था, और जो कि पहली बार आ रहे थे अपना सम्मान देने मेरे राज्य अध्यक्ष। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. The inauguration राज्याभिषेक would be the largest पहली बार इंटरनेशनल संसार के नेता, अंतरराष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका कमेटी पर इकट्ठे हो रहे थे। The ceremony took place in the lovely standing room amphitheater formed by the Union building in Victoria. The ceremony समारोह का स्थान लवली सैंडस्टोन और रंगशाला से बना था, जो कि यूनियन बिल्डिंग, इसका नाम यूनियन बिल्डिंग था। Been the seat of white supremacy and now it was the side of the rainbow. बैठ जाओ। तो भाई साहब कोई आगे से है? हेलो देवी जी, कोई पढ़ा पाएगा? चलो खड़े हो जाओ। 10 मई dawned bright and clear. 10 मई चमकीला और साफ था। For the past few days, कुछ दिनों से, कुछ दिनों पहले, मतलब बीता हुआ कल, I had, वह बहुत प्रसन्न हुआ। Pleasantly, बहुत प्रसन्न था। Besieged, घिरा हुआ था by समर्थकों से and world leaders, और संसार के नेता जो आ रहे थे, to pay, अदा करने के लिए, their, उनको respect, सम्मान अदा करने के लिए, before the inauguration, राज्याभिषेक के पहले अदा करने के लिए, सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration, राज्याभिषेक would be
मतलब लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा था, गैदरिंग मतलब जहाँ इकट्ठा हो रहे थे, इवर पहली बार इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेता और साउथ अफ्रीका शायद दक्षिण अफ्रीका के भूमि अमेठी में। भाई और कोई है इसके आगे से? कोई समर्थक है? बजरंग दल भैया बताइयो। खड़े हो जाओ। इसे कहते हैं साहस। अब भाई नीचे से इसके हो गए दो बार। कहाँ से? इसी के नीचे वाले से 10 सिरोमणि। ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. वह समारोह स्थान in the lovely sandstone जो रंगशाला से formed by the Union Building रंगशाला से बना हुआ Union Building in Pretoria for decades. This had been the seat of This had been the seat of white, जहाँ सफेद लोगों का, and now it was the site of rainbow. और कुछ बताइए इसके बारे में कि बस 5-6 याद हो। हाँ? बोल गाओ, मीनिंग बोल गाओ। लिखे नहीं हो? कहाँ रहा था? अंगुली चबाना। तुम 5 से 6 साल का लड़का तो जब देखो अंगुली डाल रहा तो मैं एक लॉलीपॉप खरीद के ले आओ तो गंदा है करो बड़ा। बैठो भाई। और कोई है जिसके अंदर सिर्फ साहस हो खड़ा होने का? प्रवीण भैया कहाँ तुम नीचे छुपे जा तो बताओ, कुछ बोलियो। कुछ नहीं। देखो जब देवी जी बोली, देवी जी सादिया। हाँ बोलो। मैं इंतजार तो छोड़ दी। आर नहीं लिखा है। रंगशाला, रंगशाला। सेरेमनी का मतलब समारोह। तुम छापे हो, पेंसिल बन रही है हम आते हैं। चलो हमें कोनो मित्रजन से नहीं तो सही सुनाते है। कोनो सहयोगी तुम्हारा तो अच्छा बैठ जाओ। देखो हरदासपुर निवासी यानी कि सुधीर, वो तो हमें भी नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ तो बता देता ना, ये अब समय भी खराब हो गया है। तो वही तो हम कहते हैं कि आपको जो किताब में अर्थ लिखा है उस वाले अर्थ से नहीं जाना। तो सेरेमनी में सब कुछ होता है का? भाई रस्मी वाली बात हम कल बताएंगे आपको। रस्मी का होती है किस नौ रस्मी। भाई किसकी है ये? आज के टाइम से